तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है और इस पार्ट के बाद तुम उस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे। तो अगर हम समझे बच्चे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो उसमें हम करते क्या है और इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको एक ट्रिक के साथ समझेंगे बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी है H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं H2O मतलब वाटर। ठीक है, और मैंने लिखा है ये इक्वेशन हमारी क्या है, अनबैलेंस्ड। अब इसका मतलब क्या है बच्चे, भाई आप इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो। ठीक है, इधर हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन भाई साहब दो है और इधर ऑक्सीजन भाई साहब एक है। कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम बराबर नहीं है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जिसमें किसी भी एक एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, उसका जो नंबर है वो बराबर ना हो। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि जिसमें रिएक्टेंट का मतलब जो चीजें रिएक्ट कर रही है और जो हमें आउटकम मिलेगा उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सारे एटम्स के जो नंबर है वो एक दूसरे में एकदम सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है हमारा H2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 2 जा 4, कितने हाइड्रोजन है, 4। ठीक है, इधर आप देखेंगे 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर आप देखेंगे ऑक्सीजन 1 और ये क्या लिखा है 2, तो 2 1 जा 2 मतलब कितने ऑक्सीजन है, 2। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, मतलब हाइड्रोजन 4 4 है, ऑक्सीजन 2 2 है। कहने का मतलब सारे एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर है। और जब इसी चीज को हम करते हैं किसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन से बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए, तो बस इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब इसको करने के लिए बच्चे जो ट्रिक है वो ट्रिक है MnOH। ये क्या है, ठीक है बच्चे, M का मतलब है मेटल, ठीक है, N का मतलब है नॉन मेटल, O का मतलब ऑक्सीजन और H का मतलब हाइड्रोजन। बच्चे आपको किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आप सबसे पहले उसमें दोनों साइड जो मेटल है उसका नंबर क्या करोगे, बराबर करोगे। उसके बाद आप किसको बैलेंस करोगे, नॉन मेटल, और उसके बाद आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एक साथ बात करोगे। आप इसको HO भी लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, अभी हम एग्जांपल समझेंगे बहुत ही इजी वे में कि किसी भी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है तो पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। पहले हमें मेटल, फिर नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को हम एक साथ भी कर सकते हैं। ये बात आपके क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस पे देखें तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसी पे वो वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, NH3 प्लस CuO गिव्स Cu प्लस N2 प्लस H2O। ये हमें एक क्वेश्चन है, हमें इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि भैया जो हमारा Cu मतलब कॉपर है, जो मेटल है, वो इधर कितना है 1, और प्रोडक्ट साइड भी कितना है 1। नाइट्रोजन की बात करें, इधर नाइट्रोजन 1 है, उधर नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें अगर हम, तो इधर हाइड्रोजन 3 है, उधर हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन की बात करें, इधर ऑक्सीजन 1 है और उधर ऑक्सीजन कितना है बच्चे, 1। ठीक है, सबसे पहले हमें मेटल बैलेंस करना था। सर मेटल कौन है, कॉपर। अब देखिए कॉपर दोनों साइड 1 1 है, तो सर इसमें हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, तो पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद हम नॉन मेटल बैलेंस करेंगे। सर नॉन मेटल कौन है हमारा, नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है। ठीक है, तो इधर वाले 1 को हमें बनाना है 2, और इधर वाले 1 को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। जैसे हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये नाइट्रोजन अब हमारा कितना बन गया, 2। तो इधर भी नाइट्रोजन 2, उधर भी नाइट्रोजन 2। ठीक है, अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो देखिए 2 लगाने के बाद 2 3 जा 6, अब हाइड्रोजन 3 नहीं है, अब हाइड्रोजन है 6, और उधर अभी हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, तो इधर वाले 2 को, इधर कम है ना, इधर तो ज्यादा है। ठीक है, इधर वाले 2 को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक है, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो हाइड्रोजन भी 6 6 हो गया, मतलब ये जो 2 था ये 6 हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करें बच्चे, तो देखिए इधर ऑक्सीजन 1 है और उधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 1, उधर ऑक्सीजन 3। ठीक है, अब सर इधर 1 है उधर 3 है, मतलब उधर ज्यादा है, इसको हम 3 लिख दे रहे हैं, ये 1 है। इस 1 को 3 बनाने के लिए सर हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। जैसे हम यहाँ 3 लगाएंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। अब लेकिन जाने अनजाने में जब हमने यहाँ 3 लगाया तो हमने कॉपर को भी क्या कर दिया, 3। ठीक है, और हमने जब कॉपर को 3 करा है और इधर कॉपर कितना था, 1, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, लास्ट में 3 लगा देंगे। कहने का मतलब कॉपर इधर भी 3 हो गया और इधर भी 3 हो गया।
ठीक है, आसान भाषा में समझे तो हमने बोला पहले कि कॉपर में भैया दोनों साइड 1 1 था, हमने कॉपर को छोड़ दिया। नाइट्रोजन इधर 1 था, उधर 2 था, ठीक है, तो इधर हमने 2 लगा दिया जिससे नाइट्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इधर हाइड्रोजन 6 था, उधर कितना था 2, तो 6 था, इधर 2 था, इसको 6 बनाने के लिए हमने 3 लगाया। जब हमने 3 लगाया तो उधर ऑक्सीजन 3 हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, तो उसको हमने 3 किया, और जब इसको हमने 3 किया तो कॉपर भी 3 हो गया, इसलिए लास्ट में हमने कॉपर में 3 लगा दिया। अब आप देखेंगे कि दोनों साइड सारे जो एटम है, इधर कॉपर 3 है, इधर भी कॉपर 3 है, नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ये 3 2 जा 6, उधर भी 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 है, उधर भी 3 है। मतलब ये हमारी इक्वेशन आ गई कैसी, बैलेंस्ड। ठीक है, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। अगर बैलेंस करने को आएगा तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरह हमारा एक क्वेश्चन दिया है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 और HCl। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं भैया कि हमारा जो Ba है वो एक मेटल है, ठीक है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, फिर आते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो सबसे पहले अगर हम नंबर लिखे भैया, इधर Ba 1 है, इधर Ba कितना है 1, इधर Cl क्या है 2, और इधर Cl कितना है 1। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है, ठीक है 2, और उधर हाइड्रोजन कितना है 1, इधर सल्फर कितना है देखिए 1 है, ठीक है, और उधर सल्फर कितना है सर, उधर भी सल्फर 1 है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन है 4, ठीक है, और उधर ऑक्सीजन कितना है 4। सबसे पहले हम मेटल की बात करते हैं तो Ba देखिए दोनों साइड 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन सर नॉन मेटल, इधर देखिए 2 है, उधर 1 है, ठीक है, तो इधर 2 है, उधर 1 है, तो उधर हम क्लोरीन को डबल करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 2। जैसे यहाँ पे हम 2 लगाए थे, क्लोरीन उधर भी क्या हो जाएगा 2, दोनों साइड क्लोरीन 2 2 हो गया। ठीक है सर, अगर हम देखें सल्फर, तो सल्फर इधर 1 है और उधर भी सल्फर 1 है। इधर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन इधर 2 है, और जैसे ही जब हमने इधर 2 लगाया, ये चेक कर लिया करिए, आपने उधर 2 लगाया तो हाइड्रोजन का नंबर चेंज हुआ ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन उधर भी क्या हो गया 2 हो गया, और ऑक्सीजन इधर भी 4 है, उधर भी 4 है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या लगाया 2 लगाया। तो पहले मेटल, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए Mg हमारा मेटल है, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या है, ठीक है, क्लोरीन नॉन मेटल, फिर आते हैं हमारे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर हम बात करें मैग्नीशियम, इधर कितना है 1, ठीक है, इधर मैग्नीशियम कितना है 1, ठीक है, क्लोरीन इधर कितना है बच्चे 1, इधर क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन इधर देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे, ठीक है, ये 1 है, 1 2 जा 2, 2 1 3, ठीक है, और इधर कितना होगा, इधर 2 है। ऑक्सीजन की बात करें तो इधर ऑक्सीजन 2 है बच्चे, इधर कितना है 1। सर मैग्नीशियम मेटल है और मेटल पहले से बैलेंस है, पहले हम मेटल को देखते हैं। क्लोरीन की बात करें, इधर 1 है, उधर 2 है, तो इधर 2 बनाएंगे हम इस 1 को, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन देखिए इधर 2 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ठीक है, और उधर हाइड्रोजन है 2, ठीक है, तो उधर हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो देखिए हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया, और साथ ही साथ यहाँ 2 लगाने से ऑक्सीजन भी क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन 1 था अब कितना हो गया 2। अब आप खुद ही देखिए, मैग्नीशियम 1 1, क्लोरीन 2 2, ऑक्सीजन 2 और 2, और हाइड्रोजन हमारा 4, और इधर भी अब कितना हो गया 4। तो सारी हमारी इक्वेशन जो है ये वाली, इसमें सारे एटम दोनों साइड बराबर हो गए, ठीक है, और हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए 2 मेटल है, एक एल्यूमिनियम है, एक सोडियम है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आप देखेंगे तो सल्फर है, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। एल्यूमिनियम अभी इधर देखिए 2 है, ठीक है, उधर एल्यूमिनियम कितना है 1, ठीक है, इधर सोडियम देखिए कितना है 1, ठीक है, उधर सोडियम कितना है 2, ठीक है, इधर सल्फर कितना है, इधर सल्फर है देखिए 1 और ये 3, तो 1 3 जा 3, ठीक है, और इधर सल्फर है अभी 1, ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, ठीक है, और अगर उधर की हम बात करें तो उधर देखिए 3 और प्लस 4, ठीक है, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा ऑक्सीजन सर 7, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें इधर तो हाइड्रोजन इधर 1 है, उधर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उधर हाइड्रोजन क्या है हमारा 3, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, मेटल की बात करें, एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो मेरे बच्चे एल्यूमिनियम भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, ठीक है, एल्यूमिनियम हमारा 2 हो गया। अब सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम इधर 1 है, इधर क्या है 2, ठीक है, तो उधर क्या है हमारा सोडियम 2, इधर 1 है, तो इधर डबल करने के लिए हम इधर भी 2 लगाएंगे, ठीक है। अब हम अगर सल्फर की बात करें, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे सल्फर 3 है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे सल्फर 3 और यहाँ पे सल्फर क्या है 1, तो इसको 3 करने के लिए हम इधर क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे कि नहीं,
ठीक है। और जब इसको हम 3 करने के लिए इधर 3 लगाएंगे तो सल्फर हमारा जो इधर 1 था, ठीक है, ये हो जाएगा 3। लेकिन जैसे हमने इधर 3 लगाया तो देखिए सोडियम का नंबर चेंज हुआ कि नहीं। सोडियम कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 सोडियम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तो हमने 2 ही सोडियम किया था, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा और इस 2 की जगह क्या लाना पड़ेगा, 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोडियम हमें दोनों साइड कितना कितना करना है, 6 6 करना है, ठीक है। सल्फर हम बैलेंस कर चुके हैं। अब ऑक्सीजन की बात करें, अब इधर देखिए ऑक्सीजन हमने नंबर चेंज किया तो ऑक्सीजन का नंबर चेंज होगा, 4 3 जा 12 और ये कितना होगा 12 और 6 18, ठीक है। इधर अगर हम बात करें ऑक्सीजन के नंबर की तो देखिए 3 2 जा 6, ठीक है, और 4 3 जा 12, ठीक है। तो इधर भी 18 आ रहा है, इधर भी 18, मतलब ऑक्सीजन इधर भी 18 है मेरे भाई और ऑक्सीजन इधर भी 18 है। हाइड्रोजन की बात करें अगर हम तो हाइड्रोजन देखिए इधर है 6, ठीक है, और इधर देखिए ये 3 और 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन भी दोनों साइड क्या है 6। इसलिए हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज को बैलेंस करते टाइम, ठीक है, बहुत बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। इस इक्वेशन में आप देखेंगे दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, अलग अलग एल्यूमिनियम दोनों साइड देखेंगे तो 2 2 है, सोडियम दोनों साइड 6 6 है, ऑक्सीजन 18 18 है और हाइड्रोजन 6 6 है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, हमने 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, मैंने आपको ट्रिक बताई। अब आप इसी ट्रिक को अप्लाई करिए कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन में, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम रेडी हो जाएगा एग्जाम के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।